ओके, उसामा ने शायद नमाज ब्रेक का बोला था, तो मैं 6 बजे जो है वो फिर 10 मिनट का ब्रेक दूंगी, फिर आप उसमें जो है वो नमाज ब्रेक कर लेना। ठीक है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो मैंने कहा कि भाई जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, सी ओ एक्स ऑक्साइड कैपेसिटेंस, ठीक है, डब्ल्यू इंटू एल चैनल की जो विड्थ है और लेंथ है, और तीसरा किस पे, वी ओवर ड्राइव वोल्टेज, इन तीनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सी ओ एक्स हमें कैसे पता चलेगा, सी ओ एक्स की वैल्यू ऑक्साइड कैपेसिटेंस की, ऑक्साइड कैपेसिटेंस बराबर होता है ई ई ओ एक्स डिवाइड बाई टी ओ एक्स। ई ओ एक्स इज द परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको, ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं है, ये आपको सर्किट में डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, आपको सी ओ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि सी ओ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, टी ओ एक्स की वैल्यू थिकनेस की क्या होती है, परमिटिविटी की क्या होती है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे डेरिवेशन पर्पस के लिए आपके पास ये वैल्यूज गिवन। ठीक है, तो मेरे पास सी ओ एक्स बेसिकली ये यहाँ पे ड्राइव हो क्या आया, सी ओ एक्स मेरे पास किसके बराबर है, 8.6 माइक्रो फेराड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि भाई हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ डब्लू, मतलब उसकी विड्थ और लेंथ से, तो सी ओ एक्स और डब्लू और एल को मल्टीप्लाई करके इन्होंने उसको सी का नाम दे दिया, उसको टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन गेट बिटवीन द गेट एंड द चैनल। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस का नाम दे दिया। डब्लू आपके पास गिवन है, सही है, एल भी गिवन है आपके पास, एल की वैल्यू 0.18 है, माइक्रो है, डब्ल्यू की वैल्यू 0.72 माइक्रो है, और इससे इन्होंने सी कैलकुलेट कर दिया। दिस सी इज रिप्रेजेंट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द गेट एंड द चैनल। ठीक है। अच्छा जी, तो दिस इज ये अगेन दिस, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये किस तरीके से ड्राइव हुई। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे गेट और ड्रेन के बीच, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक चैनल तो फॉर्म हो गया, मतलब एक रास्ता तो बन गया करंट पास होने का, लेकिन अब करंट पास उस वक्त होगा जब मैं उसे कोई सप्लाई दूंगी। ठीक है, कहने का मकसद क्या है कि अभी गेट पे जो मैंने सप्लाई दी थी उसकी वजह से मेरा चैनल तो फॉर्म हो गया, लेकिन अब मुझे इस चैनल में से करंट भी तो गुजारना है। ठीक है, मेरा मकसद क्या है कि मैं इसमें से करंट गुजारूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में एक सप्लाई लगाई। ठीक है, अब ये, और जो कि जिसकी वैल्यू वीडीएस की वैल्यू स्मॉल है, एक छोटी पावर सप्लाई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू वीडीएस है, जिसकी वैल्यू स्मॉल, वीडीएस का मतलब क्या है कि इसकी जो तकरीबन तकरीबन इसकी वैल्यू होती है वो 50 मिली वोल्ट या इसके बराबर होती है। 50 मिली वोल्ट, यू कैन एनालाइज कि 50 मिली वोल्ट बहुत छोटा वोल्टेजेस होता है। ठीक है, तो हम बहुत छोटे वोल्टेजेस अप्लाई करके देख रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे जो है वो क्या किया, हमने यहाँ पे ये सप्लाई लगाई तो क्या हुआ, एक करंट प्रोड्यूस हुआ इस सप्लाई की वजह से, जिस करंट को हम क्या कह रहे हैं, आईडी। सही है, आईडी, एक करंट प्रोड्यूस हुआ, और इस करंट को पाथ क्या मिला, इस करंट को पाथ मिला दिस वन। ठीक है, अब ये करंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ये यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा एंड सो ऑन, ये लूप चलता रहेगा। सही है, अब करंट प्रोड्यूस हो रहा है आपके सर्किट में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये वीडीएस की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए आपके पास कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब इस करंट की, इस आईडी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आईडी की वैल्यू हमने निकालने के लिए हमने क्या किया,
of particular interest in calculating current ID is the charge per unit length। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। अच्छा, पीछे हमारे पास चार्ज की इक्वेशन थी। ठीक है, चार्ज की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, मेरे पास Q थी बराबर था किसके, सी ओ एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एल इंटू वी ओवर ड्राइव। अच्छा जी, अब मैं इस लेंथ को इधर ले जाके डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, Q डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा मेरे पास, सी ओ एक्स मतलब ऑक्साइड कैपेसिटेंस इंटू डब्ल्यू इंटू वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस। देखो यही काम यहाँ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इस वीडीएस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, वीडीएस डिवाइडेड बाय एल के। ठीक है, और क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को किसके बराबर लिया हुआ है, म्यू एन इंटू ई के। सही है, ई किसके बराबर है, वीडीएस ओवर एल के, तो यहाँ पे ई की जगह वीडीएस ओवर एल रख दिया, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू एन इंटू वीडीएस डिवाइड बाय एल। ठीक है, अच्छा, अब ये म्यू एन क्या है, म्यू एन इज द मोबिलिटी, मेरे ख्याल से मोबिलिटी होती है म्यू एन, लेट मी कंफर्म, याद है। ठीक है, अब इस म्यू एन को क्या कहते हैं, वेयर म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ चैनल। ठीक है, दिस इज द मोबिलिटी, ये भी एक फिजिकल पैरामीटर है जो आपको फैब्रिकेशन प्रोसेस से पता चलता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब अगर मैं आईडी निकालूं, सही है, आईडी निकालना चाहूँ मैं किससे, मैं आईडी निकाल ली हूँ, आईडी किससे निकालना है, इक्वेशन 5.4 और 5.6 यूज करते हुए हम आईडी निकालें, तो मेरे पास करंट किसके बराबर हो जाएगा, आई डी इज इक्वल टू म्यू एन कॉस डब्ल्यू एल इंटू वी ओवर ड्राइव इंटू वी डी एस। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं किसको, आईडी कैसे निकल सकता है, मल्टीप्लाइंग द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब दिस multiplying by charge per unit length, this one। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, आई डी इज इक्वल टू 5.4, देखो। ठीक है, आई डी इज इक्वल टू कॉक्स, पहले मैं ये ले रही हूँ उसके पैरामीटर, सी ओ एक्स डब्ल्यू इंटू वी ओवर ड्राइव मल्टीप्लाई बाय म्यू एन वी डी एस divided by L। ठीक है, so this is basically current, ID, ID is the drain current। और इसको अगर मैं नीचे देखूं तो यही इक्वेशन आपके पास यहाँ लिखी हुई है, यू कैन सी, सिर्फ रिप्लेस किया हुआ है इधर उधर, यू एन सी ओ एक्स इंटू डब्ल्यू ओवर एल इंटू वी ओवर ड्राइव इंटू वी डी एस। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट। अच्छा जी, अच्छा, अगेन मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये सब समझाने के लिए ये डेरिवेशन आपको याद हरगिज नहीं करनी है। ठीक है, तो सिर्फ इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि ये है क्या। सही है, अच्छा, हमने कहा कि भाई जब तक हम एक स्मॉल वीडीएस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ये जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, ये जो करंट पास हो जाहिर है, जब करंट मौजूद है, वोल्टेजेस मौजूद है, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, तो ये एक लीनियर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस का इन्वर्स देखें, अच्छा, वी ओवर ड्राइव को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वी ओवर ड्राइव किसके बराबर होता है, हमने शुरू में पढ़ा था, वीजीएस माइनस वीटी के बराबर होता है। सही, मैंने कहा भी था ये इक्वेशन याद रखना, बुक में अक्सर जगह इसको इंटरचेंजली यूज किया जा रहा है आपके पास। ठीक है,
अच्छा जी, जब मेरे पास करंट मौजूद है और मैं इस करंट को अगर इस VDS को यहाँ लाके डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, इस VDS को मैं यहाँ लाके डिवाइड करवा दूँ इस करंट से, तो I डिवाइडेड बाय V किसके बराबर होता है? I डिवाइडेड बाय V बराबर होता है कंडक्टेंस के, ठीक है। तो दिस कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो GDS इज इक्वल्स टू म्यू कॉसेक W ओवर L V ओवर ड्राइव, और इस V ओवर ड्राइव को अगर रिप्लेस कर दो VGS माइनस VT से, तो कंडक्टेंस की इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास इसमें मोस्टली इस पूरी टर्म में जो है वो मोस्टली हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स हैं। फिजिकल पैरामीटर्स का क्या मकसद, कि हमारे पास ये पैरामीटर्स जो हैं वो किससे आए हुए होते हैं? ये पैरामीटर्स हमारे पास आए हुए होते हैं आपके पास फैब्रिकेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास म्यू एन भी कांस्टेंट है, सही है। हमारे पास COX भी कांस्टेंट है, हमारे पास W ओवर L भी कांस्टेंट है, VT भी थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस भी कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास जो वेरिएबल पैरामीटर है जो हम अपने हिसाब से दे रहे हैं वो क्या है? VGS है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रांस कंडक्टेंस का ही अगर इन्वर्स ले लें, 1 अपॉन, अच्छा इसको भी मजीद सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को मिला के केन कहा गया है, सही है। ये देखो, ये म्यू एन और कॉक्स को मिला के केन प्राइम कह दिया है, ठीक है। फिर इसके साथ डब्ल्यू ओवर एल भी मिला लेंगे तो ये केन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मजीद समझो सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। इसको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करके, अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करके इसको जी सिंप्लीफाई किया हुआ। तो कहीं पे के एन प्राइम लिखा हो तो इसका मतलब के एन प्राइम किसके बराबर है? म्यू एन टू कॉक्स के बराबर है। कहीं के लिखा हो तो वो किसके बराबर है? म्यू म्यू एन कॉक्स इंटू डब्ल्यू ओवर एल के बराबर है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं इसकी ट्रांस कंडक्टेंस से ट्रांस कंडक्टेंस से रेजिस्टेंस निकालूं, तो ट्रांस कंडक्टेंस का इन्वर्स जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। मैंने VGS RDS निकाल लिया इससे, ठीक है। इससे वही फॉर्मूला पुट हुआ है, RDS 1 अपॉन GDS किसके बराबर था? म्यू एन कॉस एक W ओवर L V ओवर ड्राइव, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? अगेन ये डेरिवेशन याद बात नहीं करनी है, सिर्फ आपको मेन फॉर्मूलाज जो होंगे वो मैं बता दूंगी, आपको सिर्फ वही याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर हम डिफरेंट VGS पे देखें कि कैसा होता है। जब VGS की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब क्या कहते हैं, सॉरी, VGS की वैल्यू नहीं, जब VDS की वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करते जाते VGS की, मेरे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये एज अ लीनियर सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। जब तक VGS V ओवर ड्राइव से कम जब तक VGS थ्रेशोल्ड से कम होगा, कोई भी रीजन फॉर्म नहीं होगा। यही हमने देखा था ना कि रीजन फॉर्म होने के लिए कम से कम हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस होंगे तभी एन चैनल इंड्यूस होगा हमारे पास, ठीक है। तो जब तक थ्रेशोल्ड VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस से कम है, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। जैसे जैसे हम VGS को इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे हमारे पास करंट बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट, ठीक है। और ये इसका स्मॉल VDS पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, हम कहेंगे कि भाई अब VDS को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी तक तो हम 50 मिली वोल्ट्स की बात कर रहे थे। 50 मिली वोल्ट्स तो कुछ भी नहीं होता, ये स्मॉल वोल्टेजेस होता है बहुत ज़्यादा। हम कहेंगे कि अब हम VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब VDS की वैल्यू बढ़ाने से इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मैं आपको, अब हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, नमाज ब्रेक कह रहे थे आप लोग, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह 6
क्या हो रहा है, 5:57 हो रहे हैं ना, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं ये अभी नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट करूँ, ब्रेक लेने के बाद। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं सेशन में, स्टार्ट करती हूँ 6:10 पे दोबारा। ठीक है, 6:10 पे मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। मैं बंद नहीं कर रही सेशन, सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके म्यूट कर दूंगी। आप लोग 6:10 पे दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं आगे हम देखेंगे कि वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज आप 15 मिनट के लिए जा सकते हैं। हम 6:10 पे, 6:10 पे दोबारा स्टार्ट करें। कोई सवाल है किसी को? एनीवन? मानिया, हसन, सुफियान, साद? ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 6:10 पे।